जब बहुमत साबित हो रहा था, लगभग 1 साल होने को है, और 4 विधायक जो संविधान का गला घोटते हुए वो सत्ता पक्ष की तरफ चले गए, जो दल बदल कानून है उसका उल्लंघन करते हुए, जो 10वीं अनुसूची है उसका उल्लंघन करते हुए वो उधर चले गए। उन लोगों ने तो कहा कि मान सम्मान नहीं मिलता था राजद में। नहीं, देखिए, मान सम्मान का इतना अगर स्वाभिमानी लोग होते तो इस्तीफा देते। जीतेगा आरजेडी के वोट से और चला जाएगा भाजपा के गोद में, चला जाएगा जदयू के गोद में। अगर आत्मसम्मान है हमको, हम राजद से असंतुष्ट हैं, हम राजद नेतृत्व से असंतुष्ट हैं, हम इस्तीफा देंगे। हद तब हो गया जब राजद की विधायक संगीता देवी भाजपा की प्रवक्ता बन जाती है। यह पूरे देश में शायद पहली बार होगा कि कोई राजद का विधायक अभी तक है और वो भाजपा की प्रवक्ता बन गई। कल हम लोग गए थे, हम लोग के साथ जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, भाई वीरेंद्र जी, सीपीएम के अजय जी, रणविजय साहू जी और प्रतिमा जी हैं कांग्रेस की, सब एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग गए थे। जिस दिन से इन लोगों ने दल बदल किया है तब से मिल रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास। पता नहीं विधानसभा अध्यक्ष जी किस कारण से उन लोगों को संरक्षण दे रहे दबाव में है हैं, क्या? अब तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो तो मीडिया का विषय है, मीडिया विश्लेषण करे। राजद के 4 विधायकों की सदस्यता जाएगी। मोकामा की विधायक नीलम देवी हो या चेतन आनंद हो, उनकी विधायकी जो है जल्द ही जाने वाली है। राजद के मुख्य सचेतक हैं हमारे साथ इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए साहिन जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या बातचीत हुई विधानसभा अध्यक्ष से? विधानसभा अध्यक्ष, देखिए, ये घटना सबको पता है। जब बहुमत साबित हो रहा था, लगभग 1 साल होने को है, और 4 विधायक जो संविधान का गला घोटते हुए और वो सत्ता पक्ष की तरफ चले गए, जो दल बदल कानून है उसका उल्लंघन करते हुए, जो 10वीं अनुसूची है उसका उल्लंघन करते हुए वो उधर चले गए। और उधर न केवल चले बैठ गए बल्कि मतदान में भी हिस्सा लिया और तमाम चीज़ों में, बिलों में उसका हिस्सा लिया। हम लोग विधानसभा अध्यक्ष से मिले और उनको सदस्यता समाप्त करने की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, किया जाएगा। लेकिन आज 1 साल गुजर गया, बार बार हमारी टीम मिलती रही, हम मुख्य सचेतक होने के नाते मेरे ही द्वारा उनको दिया गया, और लगातार हमारे नेता भी, पार्टी भी लगातार मिल करके अपनी बात रखती रही, लेकिन नहीं किया गया। आप जान रहे हैं कि यही विधान परिषद में सुनील सिंह जी सिर्फ कुछ बात करने पर कि भाई उनको बुरा लगा उनकी कुछ बात, उसको लेकर के महीने 1.5 महीने के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। और यहीं पे 4 विधायक राजद के खुलेआम संविधान की अवहेलना करते हुए, व्यवस्था की अवहेलना करते हुए सत्ता पक्ष में हैं और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। हद तब हो गया जब राजद की विधायक संगीता देवी भाजपा की प्रवक्ता बन जाती है। यह पूरे देश में शायद पहली बार होगा कि कोई राजद का विधायक अभी तक है विधानसभा की इसमें, और वो भाजपा की प्रवक्ता बन गई। इस तरह बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी, भाजपा और यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इस तरह गला घोटा जा रहा है। तो ये बहुत खेदजनक है। कल हम लोग गए थे, हम लोग के साथ जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, भाई वीरेंद्र जी, सीपीएम के अजय जी, रणविजय साहू जी और प्रतिमा जी हैं कांग्रेस की, सब एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग गए थे। कांग्रेस के भी 2 विधायक के साथ उन लोगों ने खरीद लिया। जिस तरह हमारे 4 विधायकों को पैसा देकर खरीदा है, उसी तरह कांग्रेस को भी खरीदा है। पैसा देकर खरीदा है? उन लोगों ने तो कहा कि मान सम्मान नहीं मिलता था राजद में। नहीं, देखिए, मान सम्मान का इतना अगर स्वाभिमानी लोग होते तो इस्तीफा देते। अगर जिस तरह हम लोगों की बीमा भारती असंतुष्ट थी, किसी कारण से जदयू से नाराज थी, राजद में आने से पहले उसने पहले इस्तीफा दिया और फिर राजद की सदस्यता लिया, फिर बाद में हम लोगों ने उनको लोकसभा का टिकट दिया। तो अगर मान सम्मान और स्वाभिमान होता तो कोई भी आदमी इस्तीफा देगा, ना के जीतेगा आरजेडी के वोट से और चला जाएगा भाजपा के गोद में, चला जाएगा जदयू के गोद में। तो वैसा आदमी स्वाभिमान और आपत्ति और नाराजगी और गुस्सा और अपमान, ये सब भाषा बोलने का हक, नैतिक हक वैसे किसी भी विधायक के पास नहीं है। अगर आत्मसम्मान है हमको, हम राजद से असंतुष्ट हैं, हम राजद नेतृत्व से असंतुष्ट हैं, हम इस्तीफा देंगे, ना कि हम अकेले चले जाएंगे। दल बदलने का एक संवैधानिक व्यवस्था बना हुआ है, उस व्यवस्था के तहत हम जा सकते हैं, अन्यथा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बिहार में क्या हो रहा है? खुलेआम संविधान की धज्जी उड़ाया जा रहा है। राजद विधायक जदयू के कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं, मतदान में शरीक हो रहे हैं, विप का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, भाजपा प्रवक्ता बना रही है, टीवी मीडिया में राजद विधायक भाजपा प्रवक्ता के रूप में डिबेट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? इससे घिनौना, शर्मनाक बात हो नहीं सकता है। प्रमोशन होता है तो डिमोशन हो गया, विधायक से सीधा प्रवक्ता बन गई। वो तो उनको सोचना है ना। अब उनको क्या मिला, क्या पैसे पर गए कि मंत्री के प्रलोभन में गए,
सांसद के प्रलोभन में गए, किस प्रलोभन में गए या क्या मिला, वो तो पूरा बिहार भी देख रहा है। प्रलोभन में आए हैं तो गए हैं। अब प्रलोभन में आते तो कुछ बड़ा पद मिलता ना सर, प्रवक्ता बनाया गया संगीता कुमारी को। हाँ, तो अब वही बताएंगे ना कि क्या प्रलोभन था, क्या प्रलोभन था। मंत्री बनाने का प्रलोभन था, पैसा का प्रलोभन था, क्या था, वो तो जनता बताएगी। चेतन आनंद किस प्रलोभन में चलेगा सर? कैसे बता सकते हैं? चेतन आनंद जी की मैडम माता जी लोकसभा का चुनाव लड़ी, सब समझता है इन बातों को। आप भी मीडिया में हैं, हमारे मुंह से आप बुलवाना चाहते हैं, क्या आप नहीं समझ रहे हैं? बिहार की जनता नहीं समझ रही है कि आज आप पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी से आपको एमपी का टिकट, जिस पार्टी में गए वहाँ से एमपी का टिकट आपको मिल रहा है। तो कुछ लोग पैसे के लिए गए, कुछ लोग लोकसभा के लिए गए, कुछ लोग मंत्री बनने के लिए गए। तो मंत्री तो कोई बना नहीं, तो या तो पैसे के साथ गए और नहीं तो संसदी के लिए गए। तो मैक्सिमम लोग तो सांसद, हमको लगता है किसी को टिकट नहीं मिला एक चेतन आनंद की माता जी को छोड़ करके। नीलम देवी को भी तो कुछ नहीं मिला सर। हाँ, तो अब ये बता दिए, तो ये समझिए ना कि उसका मतलब आप खुद समझिए कि 3 चीज़ मिल सकता है और आपको मिला नहीं, उसका मतलब कि पहला चीज़ मिला आपको। तो इसमें मतलब मान सम्मान की बात नहीं है। मान सम्मान और स्वाभिमान होता तो लोग इस्तीफा देते, और नैतिक हक नहीं है कि आप जीतिएगा आरजेडी के वोट से और बैठिएगा भाजपा के तरफ, मतदान कीजिएगा भाजपा के तरफ। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक ही भी है और अनैतिक भी है। तो सीधी बात है, इसीलिए हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष पे कहा है कि भाई शीघ्र कार्रवाई कीजिए। पर इतना समय बीत चुका सर। तो नहीं, आपने कहा कि पहली बार नहीं, लगातार हम लोग मिल रहे हैं। पहले दिन से, जिस दिन से इन लोगों ने दल बदल किया है, तब से मिल रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास। पता नहीं विधानसभा अध्यक्ष जी किस कारण से उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, दबाव में है क्या? अब तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो तो मीडिया का विषय है, मीडिया विश्लेषण करे, मीडिया समझे। ये तो लोकतंत्र में कोई भी गलत काम खुलेआम हो रहा है तो ये तो मीडिया का बड़ा विषय है कि 1 साल हो गया, एक तरफ सुनील सिंह कुछ बोलने आपत्तिजनक शब्द के आरोप लगा करके कि मिमिक्री किया, इसको लेकर के किसी की सदस्यता समाप्त कर दे रहे हैं 1 महीने के अंदर, और दूसरी तरफ राजद से जीते हुए विधायक भाजपा के प्रवक्ता बन रहे हैं और 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या ये नीतीश कुमार हो, ये विधानसभा अध्यक्ष हो, भाजपा हो, क्या लोकतंत्र इनके हाथ में सुरक्षित है? क्या ये उसको रक्षा करने का जो कमिटमेंट किए हैं, उस पर हाथ पे शपथ रख करके जो हम इंसाफ करेंगे और भारत के संविधान का करते हैं, क्या ये कर रहे हैं? जवाब देना होगा बिहार की जनता को और मीडिया को भी। ये एक बड़ा विषय है। आप लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया सर, आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोगों ने कहा है कि शीघ्र कार्रवाई कीजिए इस पर। 1 साल गुजर गया, लंबे वक्त गुजर गए, और अन्यथा हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यायपालिका के शरण में जाएंगे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को वास्ट पावर होता है, विधानसभा अध्यक्ष को ही इस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। एक बड़ी पद पर हैं और पद पर आने पर कोई पार्टी का नहीं रह जाता है, और अगर आप इस तरह का कृत्य करते हैं तो आप पे लगता है कि आप किसी दल विशेष के नेता रहे हैं, इसीलिए आप उसके प्रभाव में हैं। वरना 1 साल तक इस लोगों को बचाना, एक अपराध करने वाले को बचाना, एक अपराधी को बचाना, ये तो अपराध हुआ ना। जो दल बदल कानून का उल्लंघन करते हुए, संविधान की व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए, कत्ल करते हुए किया है, तो यह संवैधानिक काम किया, वो अपराध किया है। वो अपराध की सज़ा देने की बात हम कर रहे हैं और ये लोग अपराधी को बचा रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, भाजपा हो, या विधानसभा अध्यक्ष की भी भूमिका इसमें संदिग्ध है। अगर नहीं तो हम लोग न्यायपालिका के शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के मुख्य सचेतक थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।